गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे धर्मेंद्र कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं ये आज मेरा थर्ड वीडियो है। पहले हम लोग दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उन्होंने सबसे पहले हमने आपको थ्योरी बताया था, देन आफ्टर कुछ सेकंड पार्ट बचे हुए थे थ्योरी, वो सेक्शन खत्म किया था। आज से हम लोगों का प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि प्रैक्टिकल सेशन भी आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग चलते हैं इस प्रैक्टिकल सेशन में, जहां पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं प्रैक्टिकल का, जो कि हम लोग खत्म कर चुके हैं लास्ट में थ्योरी किसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रैक्टिकल सेशन, जिसमें हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था कि सर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। फिर आपको इसी के साथ में मैंने आपको बताया था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, या फिर चार्ज ऑफ यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है। तो ये इसका डिस्कशन हो चुका है। जो बच्चे ने ये दोनों वीडियो नहीं देखा है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो लिंक दे दिया है। आप जाकर पहले वो दो वीडियो देख लें, फिर ये थर्ड वीडियो आपको काफी ज्यादा समझ में आएगा। हालांकि जिनका कुछ पढ़ा हुआ है वो यहां से पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिकल सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो जाके पहले वो दो वीडियो देख लें, फिर ये तीसरा उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे, अर्थात उनको ज्यादा से ज्यादा समझ में बातें आएंगे। हम लोग लास्ट क्लास में खत्म किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है। जो बच्चे कंटिन्यू देख रहे हैं उन मेरे साथ साथ में बोलेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है। क्या मैंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड, तो मैंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर कैलकुलेशन एंड डिवीजन ऑफ क्या, डिविजिबल प्रॉफिट। तो क्या मैंने बताया कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया जाता है, कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इसीलिए बनाया जाता है ताकि हम विभाज्य योग्य लाभ पता करें, अर्थात डिविजिबल प्रॉफिट को फाइंड आउट करें और इसका डिस्ट्रीब्यूशन करें। किनके बीच, पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स के बीच में कैसे होगा, तो मैंने बताया था एज पर पार्टनरशिप डीड और सेक्शन 13। तो ये सारी बातें का चर्चा हो चुका था। आज हम लोग आगे इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेट। सर फॉर्मेट क्यों बताना है, क्योंकि आपने बोला था सर, इसीलिए मैं बता रहा हूं। सर क्या बताए थे, मैंने आपको बताया था कि हम लोग का अगला वीडियो स्टार्ट होगा फॉर्मेट से। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि फॉर्मेट का मतलब क्या, जो मैंने आपको सेकंड वीडियो में लिखवाया है ना कि भाई कौन कौन सा आइटम क्रेडिट में जाता है और कौन कौन सा आइटम डेबिट में जाता है, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्म में दे देंगे, टी फॉर्म में दे देंगे, तो बन जाएगा क्या, फॉर्मेट। तो फॉर्मेट कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसका डिस्कशन होना चाहिए। तो चलते हैं फॉर्मेट में। आपको पता है अकाउंट का फॉर्मेट टी शेप में होता है, ठीक है। तो ये है आपका फॉर्मेट। मेरे साथ साथ बच्चा कॉपी कर ले, इसको आसानी होगा समझने में। हालांकि नहीं भी करेंगे तो कोई ज्यादा इश्यू है नहीं, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि मैं ये कंटिन्यू के साथ में पढ़ा रहा हूं, तो आप इस चीजों को लिख लें। आपको भी पता है लेफ्ट राइट साइड में डेबिट क्रेडिट, देन हम लोग क्या लिखते हैं यहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ दे देंगे, जिसका रहेगा नाम, और यहां पे इंड में बनाया जाता है तो फॉर द ईयर इंडेड, जो भी रहेगा। यहां पे अपन डिस्कस करेंगे डेबिट साइड में क्या लिखाता है, पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट साइड में 2, क्रेडिट साइड में 1। ये एक फॉर्मेट है, ठीक है। तो फॉर्मेट को अपन मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हो सकता है मैं उसमें इंक्लूड करूंगा। तो यहां पे सबसे पहले देते हैं क्या, नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कहां से आएगा, ये P&L से उठकर आएगा बच्चों। कहां से उठकर आएगा,
पी एंड एल अकाउंट से। याद रखना बिफोर एप्रोप्रिएशन, मैंने आपको थ्योरी सेक्शन में बता दिया था कि कोई भी एप्रोप्रिएशन से पहले वाला ही प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि एप्रोप्रिएशन को हम लोग कहां दिखाएंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। तो यहां पे क्या दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट। उसके साथ साथ में मैंने आपको बताया था कि यहाँ एक आइटम और जाता है बच्चों, क्या आप बोले, आपको पता होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सर हम लोगों को कैसे पता, क्योंकि इसका डिस्कशन हो चुका है। मान लीजिए ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर कौन है, बी है, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। दो ही आइटम क्रेडिट साइड में जाते हैं, ये इसको दिमाग में फिट कर लें। कौन कौन सा, नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये दोनों को जोड़कर अपन यहां लिख देंगे, खत्म हो गया। क्रेडिट साइड में यही दो स्टार्ट करते हैं। जब भी आप प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करो ना, कोई भी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, तो आप दिमाग में रख लो क्रेडिट साइड में दो आइटम जाते हैं, बाकी तो फिर क्या है, उसका एप्रोप्रिएशन है। डेबिट साइड में क्या क्या जाता है सर, देख लो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसका रह सकता है, ए और बी का दो पार्टनर है, तो कुछ तो फिगर आएंगे यहां पे। ओके, फिर क्या रह सकता है, या हो सकता है सैलरी, या हो सकता है बोनस, कुछ भी हो सकता है। एज पर पार्टनरशिप डीड कोई भी चीजें दे सकता है। हो सकता है ए और बी दोनों को सैलरी और बोनस मिले, तो ए और बी दोनों को दे देना बच्चों। हो सकता है कमीशन रहे, कमीशन भी किसको रहेगा, मान लो कमीशन देते हैं किसको, सिर्फ ए को, तो ए को ही कमीशन देना। ओके, उसके बाद में एक चीज और जाएगा, क्या सर नहीं पता, नारायण को अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई ट्रांसफर कर लो कुछ पैसे को, कहां, ट्रांसफर टू, कहां, जनरल रिजर्व। अगर ये जनरल रिजर्व में बिफोर डिवीजन अगर कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं तो कर दीजिए। बाकी अपन क्या करेंगे, टोटल क्रेडिट माइनस टोटल डेबिट इक्वल टू कुछ तो बैलेंस आएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, नेट डिजिबल प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफर कर देंगे टू किसके बीच में, ए और बी, एज पर पार्टनरशिप डीड, इसको हम लोग यहां पे दिखा देंगे और ये खाता इक्वल हो जाएगा इसका। देख लें, ये मैंने फॉर्मेट बताया, ये एक मैक्सिमम फॉर्मेट है। कोई जरूरी नहीं कि सारा आइटम, कोई भी क्वेश्चन पढ़े तो उसमें सारा आइटम हो ही, ऐसा नहीं है। आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके आप इस चीजों को पहले नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन करने के बाद फिर आगे अपन बढ़ते हैं इसका कौन सा प्रैक्टिकल सेशन में, जिसमें पहला और दूसरा दो क्वेश्चन आज अपन सॉल्व करने वाले, दोनों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लें, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। वीडियो पॉज कर लिए होंगे आप लोग, इसको लिख लिए होंगे, मैं ऐसा मानता हूं। अब क्वेश्चन नंबर हम पढ़ने वाले कौन सा, 1, ठीक है, डिस्कस करें। ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि इसकी अब कोई जरूरत है नहीं। हाँ, आप चीजों को याद रखिएगा, थ्योरी के साथ में इसको अगर आप पढ़े होंगे तो निश्चित ही है, 110% विश्वास है कि आप इसको अच्छे तरह से समझ गए होंगे। कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, क्योंकि जो मैंने थ्योरी में लिखा है उसी का प्रैक्टिकल कर दिया ये, ठीक है। अब चीजें आती हैं, क्या डिस्कशन आती है कि सर आपने ये चीजों को कोई डिस्कशन किया नहीं, आप तो बिल्कुल नॉन कमर्शियल की तरह इसको फॉर्मेट देके हम लोग को बता दे रहे हैं कि भाई इधर ये जाता है, इधर ये जाता है। ऐसा थोड़ी होता है, इधर ये क्यों जाता है, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, ये क्या है, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, बोनस कमीशन क्या है, ट्रांसफर टू रिजर्व क्या है, ये सारा आइटम को 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। बट फॉर द टाइमिंग थोड़ा सा वेट कर ले आप, ठीक है। सर थोड़ा थोड़ा बता दीजिए ना, मैंने कहा ठीक है बता देता हूं, इंतजार करो। सुनो, पहले बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शूट करा होगा। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मैंने बताया कि भैया अगर आप कहते हो किसी फर्म में पार्टनर है तो पैसा लगाकर बिजनेस शुरू कर दिया आप लोगों ने, लेकिन आपको पर्सनल लाइफ भी होता है। अगर आपके पर्सनल लाइफ के लिए कुछ पैसा बिजनेस से निकाल लेते हैं एज ए पर्सनल यूज, तो वो अमाउंट को ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइंग। अगर इस ड्राइंग पे एज पर पार्टनरशिप डीड अगर इंटरेस्ट चार्ज करना पड़े, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, याद रखना। ये सब कुछ एमसीक्यूज आएंगे, चाहे जहां भी है, बोर्ड का लेवल का हो या फिर कोई अदर एग्जाम में हो, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके लिए इनकम होता है, तो याद रखिए फर्म के लिए इनकम है। क्यों? क्योंकि ड्राइंग कौन करता है? पार्टनर। इंटरेस्ट कौन चार्ज करता है? फर्म। किस पे? ड्राइंग पे। और उससे उसका कैपिटल को क्या कर देता है? ये कम कर देता है। ओ, यानी ये फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर के लिए क्या? एक तरह का लॉस है। ठीक है, याद रहेंगे सर? ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
कैपिटल का मतलब क्या बताया था कि भाई ओनर्स के द्वारा अगर बिजनेस में पैसा एज ए लगाते हैं, किस लिए, एज ए रिसोर्सेस के रूप में, उसी से हम लोग बिजनेस करते हैं, तो उसको हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं। और अब सुनिए कैपिटल पार्टनर्स क्या कहेगा कि भाई आपने फर्म से हम लोगों ने अगर कुछ पैसा निकाला ड्रॉइंग, तो आपने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, तो मैं भी अगर आपको कैपिटल दिया हूं तो मेरे को भी उस पर क्या दे दो, इंटरेस्ट दे दो। तो याद रखना ये पार्टनर्स के लिए एक तरह का गेन है। क्यों? क्योंकि उसका कैपिटल पे कुछ पैसा एज ए रिटर्न मिल रहा है, और फर्म के लिए क्या हो जाएगा, लॉस। कौन? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये चीजें आप दिमाग में रख लीजिए। सर ऐसा क्यों है सर, ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट कर रहे हैं, ये सब ना पीछे पीछे कोई ना कोई प्रूडेंस, कोई ना कोई आपका कॉन्सेप्ट, कोई ना कोई आपका मेथड है, या फिर कह सकते हैं कि सर कोई एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे चार्ज हो रहा है। हालांकि ये सब 11th में पढ़ना था। सेपरेट बिजनेस एंटिटी के नाम से आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसमें ये कहा गया है कि देखो ओनर और पार्टनर्स दोनों अलग अलग, या ओनर्स और बिजनेस दोनों अलग अलग क्या है, एक एंटिटी की तरह ट्रीट करो, ताकि उससे बिजनेस का जो प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा वो ट्रू एंड फेयर आएगा। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें 11th में पढ़ना था। फॉर डिटेल्स के लिए आप लोग 11th का वीडियो जैसे आएगा वैसे आप देखिएगा तो ये कवर होते जाएंगे। बट यहाँ पे कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पे तो सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है, कहानी को खत्म करना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हाँ, अगला वीडियो जो होगा उसका मैं बता देता हूं, हम लोग इसका करेंगे कल सीक्वेंस नंबर 1। याद रखिए किसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, कैलकुलेशन कैसे होता है, ये इंटरेस्ट ऑन प्लस उसका प्रैक्टिकल। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, किसके लिए गेन है, किसके लिए लॉस है, कैलकुलेशन कैसे होता है, इसका डिस्कशन भी होगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, शो इसका कैलकुलेशन सीखने, प्लस में एक कमीशन का कैलकुलेशन कभी कभी आते हैं, तो ये हो जाएगा 3rd। सर एक चीज तो और भूल ही गए, मैंने बोला क्या सर जर्नल एंट्री कौन बताएगा, मैंने कहा हाँ ये जर्नल एंट्री भी आपको पढ़ने हैं, फिर बताएंगे अपन को। जब ये सब के बारे में आपको जानकारियां हो जाएगी तब आप लोगों को मैं सिखा दूंगा क्या, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू क्या, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट। ठीक है, सो चलें आगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 बताने के लिए, ये फॉर्मेट को समझाने के लिए मुझे क्वेश्चन समझाना पड़ रहा है बच्चों, नहीं तो मैं अगर चाहता तो यही चीजें आपको बता देता, लेकिन ये चीजों को वेट कर लो, अगली वीडियो में आप लोग को कैलकुलेशन, फुल कैलकुलेशन आएगा ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। सो वेट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 कीजिए। आई होप कि आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े तो वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और समझ लीजिए ताकि आपको यहां पे आसानी हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया आप लोगों ने, ये खुद का ड्राफ्ट किया हुआ क्वेश्चन है, इजी वे में है, कोई कैलकुलेशन इसमें ज्यादा स्टफ नहीं दिया हूं मैं, इसीलिए क्योंकि मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाया नहीं, कैलकुलेशन जैसा सिखाऊंगा वैसे वैसे ये क्वेश्चंस थोड़े एडवांस होते जाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। क्वेश्चन कैसे पढ़े सर, सबसे बड़ी बात सवाल यही होता है कि एग्जाम में हम लोग को दिक्कत आ जाती है, क्वेश्चन ही पढ़ने नहीं आता है। तो ऐसा क्या है, क्वेश्चन तो कोई भी पढ़ लेगा, हाँ बच्चों पढ़ लेगा, लेकिन एक पढ़ने का तरीका होता है। सर कैसे होता है बताइए, मैंने कहा सुनो, देखो बच्चे क्वेश्चन पढ़ के उसका जो भी रेलेवेंट आइटम है निकालते जाओ। सर नहीं समझा, देखो मैं कैसे निकाल क्वेश्चन पढ़ता हूं, मैं इस चीजों को कहां लिख दूं सर, यहां पे मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 का रेलिवेंट बातें, रेलिवेंट आइटम्स हम कह सकते हैं। सर ये क्या होगा, ये क्यों जरूरी है, जरूरी नहीं है, मेरा बनाने का तरीका है, क्वेश्चन को जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे, नहीं लिखोगे, उनको भी मुझे समझाना है। शो ये सबके लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहली बात, पार्टनर्स का नाम आपको पता है, हाँ सर पता है, कौन, डीके। ओह ये तो अपना नाम दे दिया क्या सर, जी हाँ मैं अपना नाम दे दिया हूं, यानी धर्म और कर्म एक फर्म में पार्टनर है जिन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है कैपिटल के साथ में। ओह यानी कैपिटल दिया हुआ है, बातें समझ में आ रही है। कैपिटल किसका होगा, धर्म का होगा, कितना, 1,50,000, और कर्म का कितना है बच्चों, 2 लाख। बातें समझ में आ गई, अब बातें समझ में आ रही है कि ये सब चीजें याद होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन हमें इजी वे में बन सकता है। दूसरा
दे मेड प्रॉफिट कितना 75,600। ओह यानी 75,600 इज व्हाट नेट प्रॉफिट। अब याद रखना क्या ये बिफोर एप्रोप्रिएशन है, इस बात पे ध्यान देना। बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे चाहे टेस्ट अग्रवाल हो डीके गोयल हो, जहां पे ये प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन दिया जाएगा या फिर आफ्टर एप्रोप्रिएशन दिया जाएगा। तो आफ्टर एप्रोप्रिएशन दिया हुआ है तो उसको सबसे पहले बिफोर बना लो। सर कैसे बनेगा, और उसका भी क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कब पढ़ेंगे सर, जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एप्रोप्रिएशन दोनों साथ में पढ़ेंगे ना, तब उस समय अपन एडवांस क्वेश्चन लेके इसको कवर कर लेंगे। सो चलते हैं, यानी हमें जो दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन दिया हुआ है, ये मैं एंज्यूम कर लेता हूं, हालांकि कुछ नहीं दिया हुआ है तो अपन वही मानेंगे कि नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन कितना है 75,600। ठीक है सर, आगे बताइए। हालांकि लिखा हुआ बिफोर टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड में ही एप्रोप्रिएशन रहता है, तो इसमें इसका मतलब है कि बिफोर एप्रोप्रिएशन है। पार्टनरशिप डीड यानी एज पर पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6%। अब आइए पीडी क्या कहता है, सबसे पहले एप्रोप्रिएशन में क्या बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन क्या दो, कैपिटल दो। कितना परसेंट बच्चों, 6%। पर एनम है, हाँ पर एनम है। पार्टनर्स कितने हैं, 2। नाम बताइए बच्चों, तो नहीं पता, नालायक। डी और उसके बाद कौन, के। बताइए डी में कौन है, धर्मेंद्र। धर्मेंद्र का कैपिटल कितना, हालांकि मैंने यहां लिख लिया है 1,50,000। के का कैपिटल कितना है, 2 लाख। इनका कितने परसेंट निकालने हैं, 6% डायरेक्ट है बच्चों। क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, सर कर सकता, 15 छक्का 90। डेफिनेटली वो याद है टेबल, यस याद है। 6 दूना 12,000 निकल गया कैलकुलेशन, इजी स्टफ हो। अगर ऐसे कर पढ़ेंगे क्वेश्चन तो काफी आसान हो जाएगा। फिर क्या कहता है कि डी एंड के विल गेट मंथली सैलरी 600 पर मंथ और 300 पर मंथ रिस्पेक्टिवली है। कौन कौन, धर्मेंद्र को 600 और धर्मेंद्र को कर्म, धर्मेंद्र और कर्म नहीं, धर्म और कर्म है ना, सॉरी, धर्म को 600 और कर्म को 300। तो चलते हैं, दूसरा स्टफ क्या है हमारा, सैलरी। किसको किसको बच्चों, धर्म को भी और कर्म को भी। धर्म की बातें कर लें तो वो बोलता है हम 600 लेने वाले हैं एज पर पार्टनरशिप, और ये कितना 300 पर मंथ है बच्चों। तो कितना से इंटू होगा 12 से। ओके 12 छक 72 और ये हो गया 3600। क्लियर है, ओके। ड्यूरिंग द ईयर डी एंड के विथड्रू फॉर द पर्सनल यूज ₹3,000 एंड 2,000। याद रखना ये विथड्रू क्या, पर्सनल यूज के लिए, इसी को तो ड्राइंग बोलते हैं। याद रखना ये ड्राइंग है, क्या ये ड्राइंग है। एंड फिर क्या कहता है, इंटरेस्ट देयर ऑन 150 रुपया एंड 100 रुपया रिस्पेक्टिवली, यानी 150 धर्मेंद्र का और कर्म का कितना है, धर्म का कितना है 150 और कर्म का कितना है 100 रुपया एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। बच्चों ये निकाल के दिया हुआ है, इस स्टफ को हमें सीखना है। कहां पे, अगले वीडियो में, जहां पे हम लोग पूरा कैलकुलेशन सीखेंगे किसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। शो हमें निकाल के दिया हुआ है तो कोई जरूरत की बात है नहीं, लिख लेते हैं क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका, धर्म का और कर्म का। धर्म का कितना है 150 और कर्म का है कितना 100। ओके सर आगे कुछ और है, हाँ, धर्म विल गेट ₹100 पर मंथ एज अ बोनस। ओके धर्म को बोनस देना है। फोर्थ स्टेप में क्या है, धर्म को बोनस देना है बच्चों। ये सब ऐसे इजी वे में आप लिख लोगे तो इजी हो जाएगा। 100 रुपया पर मंथ है तो कितने मिलने वाला है उसको 1200। 5,000 रुपया रिजर्व में रखना है अलग। ओ यानी बांटने से पहले प्रॉफिट को रिजर्व में हमें रखने हैं। याद रखना कितना 5,000। बांट मत देना, ये नहीं प्रॉफिट आया तो बांट देना, नहीं नहीं, बांटने से पहले बोलता है भैया निकाल के रख लो रिजर्व के रूप में। ठीक है, यानी बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन को कितना सेट करना है। और बोथ पार्टनर डिसाइड किया है कि पीएसआर जो होगा 3-2 होगा। ओके यानी 6 स्टफ अपन को निकालेंगे पीएसआर कितना 3 और 2। दिस इज द होल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, पढ़ेंगे, तभी क्वेश्चन सिंप्लीफाइड होगा, नहीं तो क्वेश्चन लगेगा बहुत टफ है, कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन तो बहुत इजी है। ठीक है, अब हम लोग जो फॉर्मेट बनाए थे उस फॉर्मेट के बेसिस पे अपन इसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं। ओके सर, अब बनाते हैं बच्चों, ध्यान देना, केयर करना। बस आधे घंटे का वीडियो है, पेशेंस रख के बना लेना, कुछ है ही नहीं, ये क्वेश्चन तो है ही नहीं रहा, तो जान ही नहीं रहा, क्वेश्चन में जान नहीं रहा, नहीं जी। क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ रहेगा, जिसका फॉर्म का नाम दे देते हैं फॉर द ईयर
इंडेड जब भी इस क्वेश्चन में इंडेड है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दो। सर है सर, 1 जनवरी को ये बिजनेस स्टार्ट हुआ 2019 को, तो खत्म कब हुआ होगा? 31/12/2020। सर ऐसा लिखा हुआ है कहीं, मार्च में तो अकाउंट्स क्लोज नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कहीं मैंने लिख दिया होगा। ये देखो 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, ठीक है। बंद कर देते हैं। चीजें आप समझ रहे होंगे, बीच बीच में भगा के वीडियो मत देख लेना आप, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाओगे, क्योंकि मैं सीक्वेंस में ही पढ़ा रहा हूं ना, तो भगाने की कोई इसमें बात ही नहीं है। यहां डेबिट, यहां क्रेडिट। एक मिनट बच्चों, हाँ कंटिन्यू, लाइट डिस्कनेक्ट हुई थी। यहां पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर टू बाई। चलिए स्टार्ट कैसे होता है मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन को पढ़ते समय ये सारी बातें अगर काउंट कर लिए हैं तो अब यहां से सिंपल में क्रेडिट से स्टार्ट करते हैं। क्या? नेट प्रॉफिट फ्रॉम कहां से? P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट। हालांकि यहां पे देखो बच्चों क्या लिखा जाता है, आप लोग उस तरीके से अगर लिखोगे अकाउंटिंग से तो P&L अकाउंट लिखेंगे, क्या अर्थात नेट प्रॉफिट कहां से उठ कर आया है। यार देखो मैंने सिंप्लीफाइड कर लिया, उस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। सर सच में, हाँ क्वेश्चन को क्यों पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के जो मुझे डेटा चाहिए था वो मैं डेटा को क्या कर लिया हूं, एक्सट्रैक्ट कर लिया हूं। तो जब डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया तो उसको यूजलेस यानी आप थ्रो कर सकते। दूसरा, यहां पे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो देना है क्या? सर हमें कैसे पता चलेगा? आपने रेलेवेंट आइटम निकाला है, हाँ सर है सर, तो देना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, चीजें समझ में आ रहे हैं? ओके, नाम बताइए बच्चों, डी और के। सर डी और के का कितना है? ये देखो कहीं पे कहीं लिखे होंगे हम लोगों ने, ये रहा 150 इनका है और ये है कितने 100, मिलाकर कितना हुआ बच्चों 250। इधर का आइटम 2 ही है, खत्म हो गया सर डेबिट में। अब इतने टोटल प्रॉफिट हुए, इस प्रॉफिट को अब क्या करना है? बांटना है। कौन से रूप में? पार्टनरशिप डीड जैसे बोलता है। सर क्या बोल रहा है वो बोल रहा है ना कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा पार्टनर्स के लिए। मैंने कहा ओके, नाम बताओ। डी को भी देना है और के को भी देना है। डी को कितना देना है बच्चों? मैंने कैलकुलेशन निकाल लिया है, ये जिनको नहीं आता है कैलकुलेशन कृपया करके परसेंटेज पे थोड़ा कमांड करे, हो जाएगा। सीधा इसका 6% निकाला है और इसका भी 6% निकाला है, तो कितना आएगा? ये 1 0 ज्यादा है क्या बच्चों? ओके, कम कर दिया, 15 6 90 9,000 और 6 2 9 12 12,000 रुपए। ओके, 9,000 डी का और के का कितना आएगा बच्चों? 12,000। 12 और 9 कितने हो गए? 21,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बांटना था, बांट दिया। सैलरी देना है किसको किसको बच्चों? सैलरी टू किसको? डी को भी देना है और के को भी देना है। सर डी को कितना देना है? इनको देना 7,200 और इनको देना है 3,600। सर बताइए 10,800 बच्चों। ओके सर आगे चलें, किसी को बोनस वगैरह भी है? सर है सर, डी को तो बोनस है। ओके, यानी धर्म को बोनस है। देखिए यहां पे लिख देंगे हम क्या, बोनस टू किसको? धर्म। अकेला है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। कितने बच्चे बोनस है उनका? 1200। सर आगे बताइए, सैलरी हो गया, बोनस हो गया, सर उसके बाद कुछ आ रहे? एक और है बच्चों, रिजर्व है। यहां पे देखो बच्चों ऐसे लिखते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व। कितना? 5,000। हालांकि इसके लिए कैलकुलेशन भी रह सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं, कुछ छोटा तो नहीं बच्चों। एक बार देख लें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डन, सैलरी डन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डन, बोनस डन, रिजर्व डन। अब अपन निकालेंगे क्या? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जल्दी से निकाल लीजिए आप। सर निकलेगा जल्दी से, मैंने कहा कुछ मत करो, टोटल डेबिट साइड निकाल दो। हालांकि नेट प्रॉफिट को हम डिविजिबल प्रॉफिट बोल देते हैं। 75,600 बच्चों जमा कितना? 250। ये हो गया 75,850। ओके, अब 75,850 में से अपन को क्या करना है? जितने भी प्रॉफिट बांटे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में कितना ले गया वो हटा दीजिए, सैलरी के रूप में कितना ले गया वो हटा दीजिए, बोनस के रूप में कितना ले गया वो हटा दीजिए, रिजर्व में कुछ पैसा निकाले वो हटा दीजिए। तो घटाते बच्चों 21,000 रुपए इधर गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10,800 रुपया गया सैलरी के रूप में और 1,200 रुपया गया बोनस धर्म को, और रिजर्व में रखे हैं अपन कितना? 5,000। तो बचा कितना? 37,800 यानी 37
1850 बचा नेट प्रॉफिट। ओहो, इसी को बोलते हैं डिजर्वेबल प्रॉफिट। आपको पता है अकाउंट्स का डेबिट और क्रेडिट क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। तो हमें तो यहां पे लिखना पड़ेगा 75,885, लेकिन यहां पे फिगर आएगा कितना, 37,850। अब बच्चे को ये सवाल ये कि ये आया कैसे। ठीक है, तो देखो बच्चे, ये तो सिंपल में आप बैलेंसिंग करना लेजर में अच्छे से सीख गए होंगे। क्या, क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल इक्वल टू दिस फिगर। ठीक है, यानी एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड इज कॉल्ड व्हाट, डिजर्वेबल प्रॉफिट। अब इसको बांटना है बच्चों। ठीक है, अब इसको क्या करना है, बांटना है। तो लिखेंगे क्या, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन लेगा, धर्म और करम। लेकिन कैसे, याद रखना पीएसआर क्या है, 32। तो 32 में इसको क्या करना है, डिवाइड करना। सर ये बांटने में दिक्कत आती है सर हमें। मैंने कहा अब इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं, मेरे लिए कोई काम की बात, काम की चीजें नहीं है। देखो बच्चे, एक बार फिर से मैं चीजों को समझा देता हूं। डिजर्वेबल प्रॉफिट कैसे आया, डिजर्वेबल प्रॉफिट टोटल क्या कर दिया मैंने, क्रेडिट साइड माइनस टोटल डेबिट साइड। देखो बच्चे, टोटल क्रेडिट साइड आया 75,850 माइनस, अगर बात कर ले डेबिट साइड की तो ये है 38,000। तो डिफरेंस जो होगा ना बच्चे 37,850, यही होगा डिजर्वेबल प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट जो होगा ना बच्चों, ये बांटेंगे, कौन बांटेंगे, पार्टनर्स। कौन पार्टनर्स है, डी और के। रेशियो क्या है, रेशियो आपको पता है 3:2 है। सर मुझे कैसे पता होगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़कर क्वेश्चन निकाल लिया था, नहीं तो अभी क्वेश्चन इरेज नहीं हुआ। ये देखो मैं अभी इरेज किया, यहां पे था ये। ठीक है, ठीक है सर। डी को कितना हिस्सा मिलेगा, 3। कितने में से बच्चों, 3 और 2 कितना, 5। 37,850। यहां इनको के को कितना मिलेगा, 2 हिस्सा। कितने में से, 5 में से। इंटू कितना कर दो बच्चे, तो इंटू कितना करूं, वही 37,850, यानी 38,750 डिवाइडेड बाई 5 इंटू कितने करने बच्चे, 3। कुछ तो फिगर आएंगे सर, आएंगे 22,710। सर 200 इंटू करेंगे तो इनका होगा 15,140। ये हुआ इनके हिस्से की प्रॉफिट। इनके हिस्से की, धर्म का प्रॉफिट का हिस्सा आया कितना बच्चों, 22,710। और कर्म का कितना आ गया, 15,140। ये आपका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बनाने का तरीका है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा इसको अच्छे से, क्योंकि हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा, थ्योरी के साथ फॉर्मेट पढ़ा, फॉर्मेट के बाद में इसका क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अब सवाल यही कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। इसके लिए मैंने बोला वर्किंग नंबर 1 कल पढ़ाऊंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नंबर 2, कमीशन वर्किंग नंबर 3, जर्नल एंट्री 4, साथ साथ में इसका पार्टनर्स कैपिटल, उसके लिए अलग से कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया और इसको मैंने आपको समझा दिया। ये टॉपिक यहीं पे कवर होता है। ठीक है, कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, यही बनाने का तरीका। एक छोटा सा क्वेश्चन और है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 अपन आज ये भी करने वाले हैं। तो लंबा वीडियो हो सकता है, 5 मिनट 10 मिनट का लंबा वीडियो हो जाए, लेकिन ये करेंगे। ठीक है, इसको करने का बहुत अच्छा मोटिव है, इसके लिए मैं ये क्वेश्चन करूंगा। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार फिर से रिमाइंड करके थोड़ा सा देख लीजिएगा कौन चीजें कैसे मैंने समझाया है। टोटल चीजें जितना होना चाहिए वो सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया। अब मैं ये सारी चीजों को यहां पे से खत्म करता हूं बच्चों। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दे, क्योंकि ये हो सकता है कलर्कियल चीजें गलती हो सकती है, कोनो इसमें बड़ी इश्यू है नहीं, बट मैं ट्राई कर रहा हूं कि कैलकुलेशन इश्यू ना हो। अगर कोई कैलकुलेशन इश्यू हो तो कमेंट करके आप मुझे बताइए और उसका मैं जवाब आपको जरूर दूंगा।
सर यही था प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन। हाँ बच्चों कैसे बढ़ता है यही तो था। सर अब आगे क्या करने वाले हो? आगे बहुत आसान तरीका है, आगे क्या करने वाले हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे सर, उसके बाद बातें करिए आप। मैंने कहा ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। सर इसमें भी आप क्या रिलेवेंट बातें लिखोगे? हाँ सर नहीं लिखे ना, जल्दी थोड़ा कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, आप समझ लो। ए और बी एक फॉर्म में पार्टनर है, ओके, विथ कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख ए का है और 1.5 लाख बी का है। अच्छा, दे डिड नॉट प्रिपेयर पार्टनरशिप डीड, उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया। याद रखिएगा पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है। तो क्या है? दे अर्न प्रॉफिट 35,000, ओके, उन्होंने प्रॉफिट कमाया है कितना? 35,000। याद रखिए। उसके बाद आगे कहता है कि भाई जब प्रॉफिट इतना कमाया है तो कुछ चीजें अब लड़ाई होगी। तो लड़ाई का मतलब क्या होता? क्या ना बच्चों, बिजनेस स्टार्ट करते समय लोगों की एक्साइटमेंट हाई होती है, वो फ्लो में भूल जाते हैं कि पार्टनरशिप डीड नाम का कोई चीज होता है। लेकिन बाद में जैसे ही प्रॉफिट होता है या लोग प्रॉफिट बिजनेस में देखते हैं तो लोगों का नियत फिर जाता है और लोग तरह तरह की चीजें क्लेम करने लगते हैं। जिन्होंने ज्यादा कैपिटल दे रखा होगा वो कहेगा भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करो। ओह, जो ज्यादा काम करेगा वो कहेगा मुझे सैलरी दे दो। ओह, जो लोन दिया होगा वो कहेगा हमको लोन पर 20% ब्याज दे दो। ये तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं पार्टनर्स के द्वारा। आप हैं वहां के अकाउंटेंट तो आप फंस गए, पार्टनरशिप डीड बनाया नहीं और आपको सही से बांटना है प्रॉफिट को। तो सबका लॉजिक अपना अपना सही लगेगा कि भाई अगर कोई बंदा ज्यादा मेहनत कर रहा है तो उनको सैलरी के रूप में कुछ मिलना चाहिए। अगर कोई बंदा ज्यादा कैपिटल दिया है तो उसको इंटरेस्ट ज्यादा मिलना चाहिए। ये सब चीजें अपनी जगह सही है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? तो हमें सेक्शन 13 आपको गाइड करेगा। क्या करेगा? सुनिए, वो क्या करेगा? वो आपको बताएगा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना हो तो प्रॉफिट को इस प्रकार से आप क्या करें? डिवाइड करें। आपको यहां पे ऐसे क्वेश्चन में कोई अगर क्लेम करता रहे विदाउट प्रिपेयरिंग पार्टनरशिप डीड तो आपको सेक्शन 13 देखना है और वो जो कहता है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट को क्या करना है? डिवाइड करना। जनरली क्वेश्चंस इस प्रकार से उठाए जाते हैं, छोटे से क्वेश्चन रहते हैं लेकिन सेक्शन से दे दिया है या फिर आपको लॉ से रिलेटेड दे दिया है तो आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ता है। चलो क्वेश्चन को हम लोग आगे पढ़ते हैं। ए का कैपिटल 1 लाख, बी का कैपिटल 1.5 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहा है कौन? अब देखिए चीजें, इसी क्वेश्चन को उसी तरह से रिलेवेंट आइटम निकाल लीजिए। आपको क्या कहता है वो सुनिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहा है 5%, क्या आप दोगे? तो नहीं समझा, नहीं देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो कोई मांगता रहा विदाउट प्रिपेयरिंग पार्टनरशिप डीड, आप बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है, सेक्शन 13 मना करता है तो नहीं देने का। अच्छा तो देना ही नहीं सर ना। एंड सैलरी बी क्लेम कर रहा है कितना? 500 रुपए पर मंथ। बी बोलता है मुझे सैलरी भी दो, आप क्या करना? नहीं देना। सर मैं क्यों होता हूं ना देने वाला? आपको राइट दिया है कौन? सेक्शन 13 जो कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, सैलरी कमीशन बोनस नहीं देना। ऑल्सो ही वांट्स टू शेयर प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो। और मजे की बात तो ये है कि ए का कैपिटल 1 लाख है और बी का कैपिटल कितना है बच्चों? 1.5 लाख। तो निश्चित इसका अगर रेशियो निकालोगे तो इसका 2 और इसका क्या होगा? 3, यानी किसका हिस्सा ज्यादा आने वाला है? बी का। तो बी चाहेगा कि भाई मेरा जो प्रॉफिट बटे वो कौन सा रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। आप क्या करना ना, मैं कैपिटल रेशियो में नहीं बांटूंगा, आप कहोगे कैपिटल रेशियो में नहीं बांटूंगा, कैसे बांटूंगा? इक्वल। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं बनता है तो प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं? इक्वली। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया? ताकि सेक्शन 13 आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है, ओके सर। चलें अब इस क्वेश्चन को मैं बना दूं। चलिए सर बना दीजिए। मैंने कहा ठीक है, ये लो क्वेश्चन आप लिख लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, नहीं तो वीडियो पॉज करके इसको समझिए और फिर जो मैं बोल रहा हूं उस चीजों को आप लिंक कर लीजिए। चीजें बहुत आसान है बच्चों, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ चीजें और है, ये जो मैं इतनी चीजें लिख रहा हूं ना आगे जाके मैं नहीं लिखूंगा, आपको खुद समझने हैं। ठीक है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग चीजें हैं, क्योंकि आप 12th के बच्चे हो ना, आपको ये समझाने के लिए मुझे टाइम नहीं लगेगा। क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करना है, प्रॉफिट बराबर बांटना है। अगर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है तब क्या करेंगे सर? ओह, इस क्वेश्चन में है सर। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन है बच्चों, तो मैं समझाया नहीं। कहता है क्या, सुनिएगा, ए ने लोन दिया है 15,000, जो वो कहता है कि हमको इस पर 10% लोन दो।
अगर 10% चाहिए तो पार्टनरशिप डीड में क्यों नहीं लिखा कि 10% चाहिए? नहीं दिया है तो अपन के कितना परसेंट देना पड़ेगा बच्चों? इंटरेस्ट और लोन कितना परसेंट देकर अकाउंट को सेटल कर देंगे? 6% देकर अकाउंट को क्या कर लेंगे? सेटल कर लेंगे। चीजें आपको समझ में आ रही है? कहां से क्वेश्चन उठाया? यस सर। बताओ नेट प्रॉफिट कितना है बच्चों? सर नेट प्रॉफिट कहां है? नेट प्रॉफिट होगा बच्चों 35,000 है। हाँ देखो मैं कांटा लगा रहा हूं सर, ये कांटा लगा रहा हूं मतलब हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस क्वेश्चन में जिक्र है ना, काट रहा हूं, इसको लिखना मत आप। अगर आपको बोले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो तो बोला ना मैं नहीं देने वाला हूं। क्यों? पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया हो। सर कोई अगर सैलरी मांग रहा है तो सर बोला ना, ये मैं लिखकर कांटा लगा रहा हूं, नहीं देना। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये चीजों को ये ध्यान देना, वेट करना। इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे दे दोगे? इंटरेस्ट ऑन लोन देना कितना परसेंट है बच्चों पर? ये बताओ 6%। कितना अमाउंट पे? 15,000 पे। मैं मान लेता हूं फुल ईयर दिया है, मैं मान रहा हूं फुल ईयर दिया है, ठीक है। तो ये 15,000 है, 15,000 का 6% देना, 15 छह का कितना बच्चे? 90। 900 रुपए इंटरेस्ट होता है, ये 900 को बच्चों यहीं पे देना पड़ेगा। ओह सर इसके लिए तो अलग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं, लेकिन अपने पास टाइम कम है, अपन यहीं पे माइनस कर लेते हैं। तो ये बचेगा कितना बच्चा? 34,100, ठीक है। अब इसी को हम लोग को क्या करना है बच्चों? बांटना है। सैलरी कमीशन बोनस कुछ तो देना नहीं, तो क्या कर देंगे? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, बोलिए बच्चों नाम बोलिए, नाम कौन है? ए और बी। यस ए और बी। इसको क्या कर लेना है? डिवाइड कर लेना है। कितने से? 2 से। क्यों सर? आधा आधा बटेगा। आधा आधा कितना होगा सर? 17,100 को अगर आधा आधा बच्चों बटोगे तो ये होगा 34,050, सॉरी 1750, और ये हो जाएगा 1750, ये हो जाएगा 17,234,100। पता है इस क्वेश्चन को मेरे को समझाना नहीं था, डायरेक्ट अगर मैं ये बना देता ना तो आप चीजें समझ लेते हैं, लेकिन किनको समझ में आएगा? जो ये सब चीजें पता हो। नहीं तो इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर तो पहले तो बच्चा हड़क जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे देगा, सैलरी भी दे देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया तब भी कहीं से उठा कर लाकर दे देगा। आपको ऐसा कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो ये था आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्या? प्रैक्टिकल प्लस फॉर्मेट। सर तो क्या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन खत्म हो गया? मेरे तरफ से 50% खत्म हो गया, लेकिन एडवांस क्वेश्चन बचे। सर एडवांस क्वेश्चन क्या है? एडवांस क्वेश्चन का मतलब जहां पे लॉजिकली कुछ सोचना पड़े, कैलकुलेशन करना पड़े, और प्लस में डिस्कशन। तो डिस्कशन अपन आगे स्टार्ट करेंगे, जितने छोटे छोटे कैलकुलेशन है उसका, देन आफ्टर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर अपन जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वहां पे हम लोग इस चीजों को क्या कर लेंगे? डिस्कस कर लेंगे। इस प्रकार से ये चैप्टर क्या कर लेगा? अंतिम सांसें गिन लेगा। श्योर आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। नहीं तो अगर डिसलाइक की अगर आप कर रहे हैं तो आप इसका रीजन जरूर डालें डिसलाइक का, ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूर्ण प्रयास करो। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जो होगा वीडियो नंबर 4। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।